हेलो फ्रेंड्स, जितने भी इंजीनियर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक देखेंगे। इस वीडियो में किसी प्रकार का टेक्निक्स, मेथड या प्रोसेस के बारे में बात नहीं करूंगा। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक बताऊंगा। और आज के इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा, एक बात का याद रखना, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो या एसएससी जेईई का पेपर में बैठते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि ये क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आप बता पाओगे? जितने भी फ्रेशर इंजीनियर है, अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इसे चेयर बोला जाता है। और इंटरव्यू में पूछ लिया कि बताओ चेयर क्यों दिया जाता है, तब आप वहां पर क्या बोलोगे? तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है डबल जाली, देखो एक जाली ऊपर में है, ठीक है, टॉप एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार, और एक जाली नीचे, देखो एक जाली नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है, टॉप एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको मेंटेन करने के लिए चेयर दिया जाता है। अब चेयर से और क्वेश्चन बनता है। चेयर से सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चेयर कितना एमएम का देना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितना एमएम का सरिया यूज हुआ है उससे थोड़ा सा ज्यादा एमएम का ही यूज करना है आपको चेयर के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 10 एमएम का सरिया स्लैब में यूज हुआ है, तो चेयर आपको दिख रहा होगा 12 एमएम का। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली ये 12 एमएम का चेयर यहाँ पर यूज हुआ है। चेयर से एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको पूछा जाएगा कि बताओ चेयर कितने दूरी में दिया जाए। जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि इसको मेंटेन करने के लिए, मजबूत करने के लिए पूरा चेयर ही भर दिए, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर होता है एक लाइन में कि कम से कम 1 स्क्वायर मीटर में एक चेयर होना चाहिए। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में और एग्जाम में भी। लेकिन होता क्या है कि आप बुक से पढ़ते हो तो सिर्फ रटने की कोशिश करते हो, आपको प्रैक्टिकल चीज देखने के लिए मिलता ही नहीं है, ये सब चीज कोई बताता ही नहीं है, इसीलिए आपको पता नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ कि चेयर है, चेयर से इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो आप जब एक बार इस वीडियो को प्रैक्टिकली देख लोगे तो आपको कहीं पढ़ने की और जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आया चाहे इंटरव्यू में पूछा तो इतना तो फिक्स है कि अगर 3 क्वेश्चन चेयर से पूछा तो 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे दोस्तों जो एक्सपीरियंस इंजीनियर है उसको तो पता है कि इसमें क्या चीज मिसिंग है, लेकिन जो फ्रेशर इंजीनियर देख रहे हैं उसको कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें क्या चीज मिसिंग है। और जो मिसिंग है वो सबसे मेन चीज है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप देखो, कमेंट करके पहले बताओ कि क्या मिसिंग है, और अगर नहीं पता है आपको तो मैं आपको बताता हूँ। देखो पूरा स्लैब देखो, इस स्लैब में आपको कहीं कवर ब्लॉक नहीं दिख रहा होगा। कवर ब्लॉक क्या होता है? जैसे ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये है कवर ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक बोलो, कवर ब्लॉक बोलो, सब इसी का नाम है। इसको क्या किया जाता है कि यहाँ पे इसको इसे दिया जाता है, ठीक है। अब कवर ब्लॉक क्यों दिया जाता है? कवर ब्लॉक इसलिए दिया जाता है कि जैसे मान लो कि यहाँ कवर ब्लॉक नहीं दिया है, ठीक है, और ये सरिया है, सरिया यहाँ पर शटरिंग पे टच है, और जैसे ही शटरिंग ये खुलेगा, ठीक है, जैसे इस स्लैब का कास्टिंग हो गया और ये शटरिंग खुला, तो जैसे ही ये शटरिंग खुलेगा तो ये सरिया नीचे दिखने लगेगा, हनी कॉम्बिंग आ जाएगा। तो ये सब चीजों को दूर करने के लिए कवर ब्लॉक दिया जाता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। कवर ब्लॉक से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कवर ब्लॉक कितना साइज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको अच्छा से मेंटेन करने के लिए हम इतना मोटा कवर ब्लॉक ला के डाल दिए, ठीक है, नीचे कुछ नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। कवर ब्लॉक की साइज होती है, बीम के लिए अलग होती है, कॉलम के लिए अलग होती है, स्लैब के लिए अलग होती है। और एक क्वेश्चन और कवर ब्लॉक से बनता है कि कवर ब्लॉक कितना दूरी दूरी में देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, यहाँ सभी में दे दिए, ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या करना है कि कवर ब्लॉक पर 1 स्क्वायर मीटर में आपको एक होना चाहिए, ठीक है। और कहीं कहीं दिया जाता है ज्यादा तो फिर चलेगा, जहां रिक्वायर्ड है, जहां आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ एक और कवर ब्लॉक देना चाहिए तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, ऑयलिंग। यहाँ जैसे शटरिंग हुआ है, ठीक है, तो शटरिंग में आपने देखा होगा कि ऑयलिंग किया हुआ है। तो इसका भी रीजन है, ऐसे फालतू को ऑयलिंग नहीं करेगा, ठीक है। कौन चाहता है कि हम ऑयलिंग में लेबर खर्चा, तेल का खर्चा, ये सब चीज हम वेस्ट करें? कोई नहीं चाहता कि हम पैसा वेस्ट करें। तो ऑयलिंग करने की रीजन ये है कि जब आप शटरिंग खोलोगे तो आपका शेप पूरा प्रॉपर आएगा। और शटरिंग में आपको एक चीज ध्यान दे लेना है कि गैप जो है इस तरह से, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टेप से जितना भी गैप था सब कवर किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्लेट लगाया हुआ है, ये भी प्लेट लगाया और बीच में गैप रह गया। यहाँ पर एक बैटन दिया हुआ, बैटन देके इसको अच्छा से टेप से साट दिया। ऐसा नहीं कि इसको खाली सिर्फ ऐसे छोड़ दिया। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये इसी तरह अगर मान लो इसको छोड़ देगा और यहाँ पे कंक्रीट डालेगा तो कंक्रीट का जितना भी सलरी होगा, यानी कि पानी होगा, वो कहाँ जाएगा? सब नीचे चला जाएगा। सारा सीमेंट तो नीचे चला गया, इसका स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा? तो ये सब जो बेसिक मिस्टेक है आपको कभी नहीं करना है। अब नेक्स्ट दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। पहले से ये उतना ध्यान इस पर नहीं दिया जाता था। ये जो रिंग आप देख रहे हैं ये मुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर जैसे ये मुड़ा हुआ है, एक ये है, एक ये है। तो पहले आपने देखा होगा कि ये जो ये है इसी के सीधा में दिया जाता था, लेकिन अभी इसको ऐसे बैंड किया हुआ है, इसको ऐसे बैंड किया हुआ है। ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बैंड नहीं किया हुआ है, इसमें इंजीनियरिंग लगा हुआ है। ये जो बैंड है ये 135 डिग्री बैंड है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे मान लो कि आप इंटरव्यू में गए, वहां पर आपसे पूछ लिया आप कॉलम के लिए रिंग बना रहे हो, तो वो रिंग कितने एंगल में मोड़ोगे?
तो वहां पर आपको बोलना है 135 डिग्री। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आपका आ सकता है, आया हुआ है कितना बार, आप सर्च करके देखना। उस टाइम पर आपको क्या जवाब देना है, 135 डिग्री। ठीक है दोस्तों, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, अच्छा से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ इस वीडियो में। आपको कहीं भी समझ में नहीं आता तो फटाफट कमेंट करो, ठीक है, आपका आंसर तुरंत कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है लैपिंग। ठीक है, ये है लैपिंग। और यहाँ से इतना और इस बार का यहाँ से इतना, इसको हम बोलेंगे लैपिंग लेंथ। ये तो सिविल इंजीनियरिंग के सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही है। इंटरव्यू में आप जाओगे तो सबसे पहले यही पूछेगा, बताओ लैपिंग लेंथ कैसे फाइंड करोगे। तो लैपिंग लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 50 इंटू डी। डी यहाँ पर क्या है, डाया ऑफ बार। जैसे ये बार का डाया 10 mm है, तो इसका लैपिंग कितना होगा, 50 इंटू 10 यानी कि 500। तो यहाँ से यहाँ पर आप मेजर करोगे तो 500 mm आना चाहिए। 500 से कम है तो मतलब कि ये सरिया चुराया है। जैसे 500 यहाँ तक आ रहा था, इतना बचा लिया है, तो ये सरिया क्या किया, इतना चुरा लिया कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो लैपिंग का फॉर्मूला होता है 50 इंटू डी। डी यहाँ पर क्या है, डाया ऑफ बार। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर बीम के बॉटम में कवर ब्लॉक दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे इंजीनियर्स ये गलती कर देते हैं, और जब क्लाइंट चेक करने आते हैं तो बोलता है कि सही नहीं है, इसको खोल के फिर से लगवाओ। वो ऐसा क्यों बोलते हैं आपको मैं बताता हूँ। आप जब कभी भी बीम कहीं पर दिलवा रहे हो, ठीक है, बीम का सरिया डाल रहे हो या बीम का कास्टिंग करवा रहे हो, तो कवर ब्लॉक सिर्फ नीचे नहीं देना है, कवर ब्लॉक ई साइड में भी देना है और कवर ब्लॉक ई साइड में भी देना है। ठीक है, दोनों साइड में देना है, बॉटम में भी देना है कवर ब्लॉक। ये सब बेसिक मिस्टेक है और सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज है, यही है सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज, और कुछ नहीं है। अगर ये सब चीज आपको आता है तो आप काम करवाने के लिए साइड में रेडी हो। ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा या बीटेक का डिग्री है और आपके पास ये सब चीज बेसिक नॉलेज है, एक दो साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको 30-40 हजार का महीना कमाने से कोई नहीं रोक सकता है दिन भर में। ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हो, सरिया के ऊपर एक मास्टरिंग लगा हुआ है। ठीक है, ये वाली, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी बेसिक नॉलेज ही है। ये जो आपको सरिया के ऊपर में सबको सरियाने के लिए, मतलब अपने जगह पे रहे, कहीं इधर उधर ना हो, इसके लिए एक मास्टरिंग दिया जाता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ से देख सकते हो, इसमें ये सरिया का मेन बार है, ये एक्चुअली शेयर वाल है। तो शेयर वाल में आप देख सकते हो, ये बीम में जो सरिया आ रहा है इधर से, इस तरह से इसमें यहाँ पर लगाया गया है एल बना के सभी को। ठीक है, ताकि सरिया इधर उधर खिसके नहीं और क्रैक दीवार में ना आए, इसलिए इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी पूरा ओवरऑल आप छत का सरिया देख सकते हो किस तरह से दिया गया है। जहाँ पे एक्स्ट्रा बार की जरूरत है वहाँ पे एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है, जहाँ पे चेयर की जरूरत है वहाँ पे चेयर दिया हुआ है, जहाँ पे कवर की जरूरत है, अभी कवर तो इसमें नहीं लगाया गया है, तो कवर जैसे लग जाता है तो मैं आपके लिए एक और इसका पार्ट 2 बना दूंगा कि फाइनली चेक क्या करना है लास्ट में, कंक्रीटिंग के जस्ट पहले क्या देखना है इसमें, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक करके शेयर कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में मैं आपको एक क्वालिटी वीडियो दूंगा। अभी तो सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, कुछ दिन के अंदर मैं आपके लिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लाने वाला हूँ। एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, ये सब का क्वांटिटी कैसे निकलता है, ये सब का बिल कैसे निकलता है। ठीक है, ये सब चीज मैं आपको इस चैनल में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर की कॉस्ट सिर्फ 20 करोड़ है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर की। इसकी मैं आपको एक बाहर से वॉल दिखाता हूँ, ठीक है, एक बीम दिखाता हूँ सिर्फ। अब ये सिर्फ बीम देखो बाहर से, जैसे यहाँ से ये बीम है, ये बीम देखो, बीम की साइज देखो आप, ये बीम देखो, एक सिर्फ बाहर से भी एक बीम है, कॉलम देखो, कॉलम की साइज देखो। ठीक है, ये दोस्तों अगर एक और बेसिक चीज बता देता हूँ, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये स्टार्टर है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इस तरह से, जो शटरिंग का बोर्ड यहाँ पर लगेगा वो बाहर से ही लगेगा इस तरह से, साइड साइड में पूरा कवर ब्लॉक लगेगा, उसके बाद इसमें कंक्रीटिंग होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।